श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। 15वां पर्व जो कि आश्रमवासिक पर्व है आरंभ हो चुका है और पांडव जो है धृतराष्ट्र से मिलने के लिए वन में गए हैं और विदुर जी की मृत्यु हो चुकी है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। पांडव धृतराष्ट्र की आज्ञा से भांति भांति के भोजन करते हुए बड़े सुख से उनके आश्रम पर रहने लगे। उन्होंने 1 मास तक उस तपोवन में निवास किया था। महर्षि व्यास जी राजा धृतराष्ट्र से जब उपयुक्त बातें कह रहे थे, उसी समय वहाँ और भी बहुत से ऋषि पधारे। उनमें नारद, पर्वत, देवल, विश्वावसु, तुम्बुरु और चित्रसेन भी थे। कुरुराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञा से उन महात्माओं का भी विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात वे उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। फिर पांडवों सहित राजा धृतराष्ट्र भी बैठ गए। गांधारी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा दूसरी स्त्रियां भी अपने अपने आसनों पर आसीन हुई। उस समय वहां उन लोगों में प्राचीन ऋषियों, देवताओं और असुरों से संबंध रखने वाली धर्म विषयक चर्चा होने लगी। बातचीत के अंत में वेद वेत्ताओं और वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी महर्षि व्यास जी ने प्रसन्न होकर राजा धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, तुम और गांधारी अपने मरे हुए पुत्रों की शोकाग्नि से निरंतर जल रहे हो। इसके कारण तुम दोनों के हृदय में सर्वदा जो दुख बना रहता है उसे मैं जानता हूँ। कुंती और द्रौपदी के हृदय में भी वही दुख है तथा श्री कृष्ण की बहन अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का जो तीव्र दुख सहन कर रही है वह भी मुझसे छिपा नहीं है। वास्तव में तुम सब लोगों का समागम सुनकर ही मैं तुम्हारे मानसिक संदेहों का निवारण करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये देवता, गंधर्व और महर्षि आज मेरी चिर संचित तपस्या का प्रभाव देखें। महाराज, बोलो मैं तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं। आज मैं तुम्हें मनोवांछित वर देने को तैयार हूं। तुम मेरी तपस्या का फल देखो। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, आज मुझे आप जैसे साधु पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ। यह आपका मुझ पर महान अनुग्रह है। इससे मैं अपने को धन्य मानता हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि मैं आप लोगों के दर्शन मात्र से ही पवित्र हो गया। परंतु मेरे मन में एक संशय है। महाभारत युद्ध में जो मेरे पुत्र और पौत्र मारे गए हैं उनकी क्या गति हुई होगी। उनकी याद करके मेरा चित्त सदा संतप्त रहता है। मेरे पापी पुत्र ने पृथ्वी का राज्य पाने के लोभ से शांतनु नंदन भीष्म और वृद्ध ब्राह्मण द्रोणाचार्य के साथ ही बहुत बड़ी सेना को मरवाकर समस्त कुल का संहार कर डाला। इन सब बातों का निरंतर स्मरण करके मैं दिन रात अनुपात की आग में जलता रहता हूँ। दुख शोक के आघात से एक क्षण के लिए भी मुझे शांति नहीं मिलती। राजर्षि धृतराष्ट्र का भांति भांति से विलाप सुनकर गांधारी का शोक फिर नयासा हो गया। वे पुत्र शोक से आकुल होकर खड़ी हो गई और अपने ससुर से हाथ जोड़कर बोली, मुनिवर, इन महाराज को अपने मरे हुए पुत्रों के लिए शोक करते आज 16 वर्ष बीत गए, किंतु अब तक इन्हें शांति न मिली। पुत्र शोक से संतप्त होकर ही सदा आह भरते रहते हैं। रात भर इनको नींद नहीं आती। अतः एक बार आप इन्हें इनके पुत्रों से मिला दीजिए, इसी से इनका दुख शांत होगा। आप अपने तपोबल से संपूर्ण लोगों की नई सृष्टि कर सकते हैं। फिर राजा को इनके परलोकवासी पुत्रों से मिला देना आपके लिए कौन बड़ी बात है। द्रुपद कुमारी कृष्णा मुझे अपनी समस्त पुत्र वधुओं में सबसे बढ़कर प्रिय है। इस बेचारी के भाई, बंधु और पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे यह अत्यंत शोकमग्न रहा करती है। सदा कल्याणमय वचन बोलने वाली श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी अभिमन्यु के वध से संतप्त होकर दिन रात शोक में ही डूबी रहती है। और यह भूरिश्रवा की धर्मपत्नी, इन्हें भी अपने स्वामी के मारे जाने का बड़ा दुख है। इन महाराज के जो 100 पुत्र रणांगण में मारे गए हैं उनकी ये 100 स्त्रियां बैठी हैं। ये मेरी विधवा बहुएं दुख और शोक के आघात सहन करती हुई मेरे और महाराज के भी शोक को बढ़ा रही हैं। मेरे महात्मा ससुर भीष्म जी तथा महारथी सोमदत्त आदि किस गति को प्राप्त हुए होंगे, यह महान संदेह दूर नहीं होता। भगवान, आप ऐसी कृपा करें जिससे इन महाराज का, मेरा तथा आपकी वधु कुंती का भी शोक दूर हो जाए। गांधारी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कुंती ने गुप्त रूप से उत्पन्न हुए सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कर्ण का स्मरण किया। भगवान व्यास ने उन्हें दुखी देखकर कहा, बेटी, यदि तुम्हें भी किसी काम के लिए कुछ कहना हो तो कहो। यह सुनकर कुंती देवी ने मस्तक झुकाकर अपने ससुर के चरणों में प्रणाम किया और कुछ लज्जित सी होकर प्राचीन रहस्य को प्रकट करते हुए कहा, भगवान, आप मेरे ससुर हैं, मेरे देवता के भी देवता है, अतः मेरे लिए देवताओं से भी बढ़कर है। मैं आपके सामने अपने जीवन का गुप्त रहस्य प्रकट करती हूँ, सच्ची बात बता रही हूँ। फिर कुंती ने कर्ण के पैदा होने का सारा वृतांत सुना दिया। फिर कुंती बोली, मैं इस वृतांत को पिताजी से गुप्त रखने के लिए महल के भीतर ही रहने लगी और जब गुप्त रूप से पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसे मैंने पानी में बहा दिया। वही मेरा कर्ण था। उसके जन्म के बाद मैं पुनः भगवान सूर्य की कृपा से कन्या भाव को प्राप्त हो गई। मेरा वह कार्य पाप हो या अपाप मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया। यदि पाप भी हो तो आप उसे
दूर कर सकते हैं। इस समय मैं अपने उसी पुत्र कर्ण को देखना चाहती हूँ। राजा धृतराज के हृदय की बात भी आपको ज्ञात हो ही चुकी है, अतः इनकी इच्छा भी अभी पूर्ण होनी चाहिए। कुंती के इस प्रकार कहने पर वेद वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि व्यास ने कहा, बेटी तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, ऐसी ही होनहार थी, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उस समय तुम कुमारी बालिका थी। देवता लोग अणिमा आदि ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं, अतः दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। वे संकल्प, वचन, दृष्टि, स्पर्श और हर्षोत्पादन मात्र से भी पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। देव धर्म के द्वारा मनुष्य धर्म दूषित नहीं होता, ऐसा जानकर तुम अपनी मानसिक चिंता का त्याग कर दो। अब महर्षि व्यास ने गांधारी से कहा, बेटी गांधारी, आज रात में तुम अपने पुत्रों और भाइयों का दर्शन करोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को तथा द्रौपदी अपने पिता, पुत्र और भाइयों को देखेगी। तुम सब लोगों को उन महात्मा क्षत्रियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यह देवताओं का कार्य था और इसी रूप में होने वाला था, इसलिए संपूर्ण देवता अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। गंधर्वों के राजा धृतराज ही इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण होकर तुम्हारे पति हुए हैं। महाराज पांडु देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण हुए थे। विदुर और युधिष्ठिर धर्म के अंशावतार हैं। दुर्योधन को कलयुग और शकुनी को द्वापर समझो। दुशासन आदि सभी भाई राक्षस थे। महाबली भीमसेन मरुदगढ़ों से उत्पन्न हुए हैं। अर्जुन को पुरातन ऋषि नर और भगवान श्री कृष्ण को नारायण जानो। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अवतार हैं। युद्ध में जिसे 6 महारथियों ने मिलकर मारा था, वह सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु साक्षात चंद्रमा का अंश था और कर्ण के रूप में स्वयं सूर्यदेव अवतीर्ण हुए थे। द्रौपदी के साथ उत्पन्न हुआ दृष्टिद्युम्न अग्नि का अंश था और शिखंडी राक्षस था। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश थे और अश्वत्थामा भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ था। गंगा नंदन भीष्म मनुष्य भाव को प्राप्त हुए एक वसु थे। इस प्रकार ये सब देवता कार्यवश मनुष्य योनि में अवतीर्ण हुए थे और अब अपने अवतार का उद्देश्य पूरा करके पुनः स्वर्ग को चले गए हैं। तुम सब लोगों के हृदय में पारलौकिक भय के कारण जो चिरकाल से दुख भरा हुआ है, उसे आज दूर कर दूंगा। इस समय सब लोग गंगा जी के तट पर चले, वहीं सबको अपने मरे हुए पुत्रों के दर्शन होंगे। महर्षि व्यास के वचन सुनकर सब लोग सिंह के समान गर्जना करते हुए प्रसन्नता पूर्वक गंगा तट की ओर चल दिए। राजा धृतराज अपने मंत्री, पांडव, मुनिगण और गंधर्व समुदाय के साथ गंगा जी के समीप गए। धीरे धीरे वह सारा जन समुद्र गंगा तट पर जा पहुंचा और सब लोग अपनी अपनी रुचि तथा सुविधा के अनुसार जहां तहां ठहर गए। मृत राजाओं को देखने की इच्छा से सभी लोग वहां रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। वह दिन उन्हें 100 वर्षों के समान जान पड़ा। तदंतर जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात होने को आई, तो सब लोग सायकाल के नैतिक नियमों से निवृत्त होकर भगवान व्यास के समीप गए। धर्मात्मा राजा धृतराज पवित्र एवं एकाग्रचित होकर पांडवों और ऋषियों के साथ व्यास जी के निकट जा बैठे। कुरुकुल की स्त्रियां गांधारी के साथ बैठ गई और नगर तथा प्रांत के निवासी भी अवस्था के अनुसार यथास्थान विराजमान हो गए। तदंतर महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी ने भागीरथी के पवित्र जल में प्रवेश किया और पांडव कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं तथा भिन्न भिन्न देशों के निवासी राजाओं का आवाहन किया। उस समय पानी के भीतर वैसी ही तुमुल ध्वनि सुनाई पड़ी जैसे कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव सेनाओं के एकत्रित होने पर सुनी गई थी। थोड़ी ही देर में भीष्म और द्रोणाचार्य आदि हजारों वीर अपने सैनिकों सहित जल से बाहर निकल आए। पुत्रों और सेनाओं सहित राजा विराट, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा नंदन अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आदि धृतराज के पुत्र, जरासंध कुमार, सहदेव, भगदत्त, जलसंध, भूरिश्रवा, शल, शल्य भ्राताओं सहित वृषसेन, राजकुमार लक्ष्मण, दृष्टिद्युम्न और शिखंडी के पुत्र, अपने छोटे भाई सहित दृष्टकेतु, अचल, वृषक, राक्षस अलायुध, भामीक, सोमदत्त, चेकितान तथा और भी बहुत से वीर जो संख्या में अधिक होने के कारण नाम लेकर नहीं बताए गए हैं, देदीप्यमान शरीर धारण करके जल से प्रकट हुए। जिस वीर का जैसा वेश, जिस तरह की ध्वजा और जैसा वाहन था, वह उसी से युक्त दिखाई पड़ा। सबने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। सभी के कानों में दिव्य कुंडल जगमगा रहे थे। उस समय वे बैर, अंधकार, क्रोध और मात्सर्य छोड़ चुके थे। गंधर्व उनका यश गाते और बंदीजन उनकी स्तुति करते थे। सत्यवती नंदन महर्षि व्यास ने प्रसन्न होकर अपने तप के प्रभाव से राजा धृतराज को दिव्य नेत्र प्रदान किए। यशस्विनी गांधारी भी दिव्य ज्ञान से संपन्न हो चुकी थी। उन दोनों ने युद्ध में मरे हुए पुत्रों तथा अन्य संबंधियों को देखा। वह बड़ा ही अद्भुत, अचिंत्य और अत्यंत रोमांचकारी दृश्य था। प्रजावर्ग के सब लोग आश्चर्यमग्न होकर एकटक दृष्टि से उस घटना को देखने लगे। राजा धृतराज व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर अपने सब पुत्रों को देखते हुए आनंद मग्न हो गए। तत्पश्चात क्रोध और मात्सर्य से रहित एवं पाप शून्य हुए वे सभी नरश्रेष्ठ वीर ब्रह्मर्षियों की बनाई हुई उत्तम प्रणाली के अनुसार एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले। उस समय सबके मन में उल्लास छा रहा था।
पुत्र पिता माता के साथ, स्त्री पति के साथ, भाई भाई के साथ और मित्र मित्र के साथ मिलने लगे। पांडवों ने सुभद्रा नंदन अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों को बड़े हर्ष में भरकर छाती से लगाया। फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ कर्ण से मिलकर उनके साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव किया। इसी प्रकार वे सब लोग गुरुजनों, बांधवों और पुत्रों के साथ मिले। सारी रात एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के कारण उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। वहां किसी के हृदय में शोक, भय, त्रास, उद्वेग और अपयश को स्थान नहीं मिला। वहां आई हुई स्त्रियां अपने पिता, भाई और पुत्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। उन सबका मानसिक दुख दूर हो गया। वे वीर और उनकी वे तरुणी स्त्रियां एक रात साथ साथ रहे और अंत में एक दूसरे की अनुमति ले परस्पर गले मिलकर जैसे आए थे उसी प्रकार चले जाने को उद्यत हुए। तब मुनिवर व्यास जी ने उन सबका विसर्जन कर दिया और वे एक ही क्षण में सबके देखते देखते गंगा जी में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गए। रथों और ध्वजाओं सहित अपने अपने लोकों में चले गए। कोई देवलोक में गए और कोई ब्रह्मलोक में। कुछ लोग वरुण, कुबेर और सूर्य के लोकों में गए। कितने ही राक्षसों और पिशाचों के लोकों में चले गए। इस प्रकार सबको विचित्र विचित्र गतियों की प्राप्ति हुई थी और वहीं से वे देवताओं के साथ अपने अपने वाहनों तथा अनुचरों सहित आए थे। उन सबके अदृश्य हो जाने पर महामुनि व्यास जी ने जल में खड़े खड़े उन विधवा स्त्रियों से कहा, देवियों, तुम लोगों में से जो जो अपने अपने पति के लोक में जाना चाहती हो वे आलस्य त्याग कर तुरंत गंगा जी के जल में गोता लगावे। उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखने वाली सती स्त्रियां गंगा जी में कूद पड़ी और मनुष्य शरीर से छुटकारा पाकर अपने अपने पति के साथ चली गई। इस प्रकार उत्तम शील और पतिव्रत का पालन करने वाली सभी क्षत्रिय बालाएं पतिलोक को प्राप्त हुई। पतियों की ही भांति उनके शरीर दिव्य हो गए। उनके वस्त्र, आभूषण और मालाएं भी दिव्य ही थी। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे समस्त सद्गुणों से संपन्न होकर विमान पर आरूढ़ हो अपने अपने योग्य स्थान को चली गई। उस समय जिसके जिसके मन में जो जो कामना हुई धर्म वत्सल भगवान व्यास ने वह सब पूर्ण की। संग्राम में मरे हुए राजाओं के पुनरागमन का वृतांत सुनकर भिन्न भिन्न देश के मनुष्यों को बड़ा ही आश्चर्य और आनंद हुआ। जो मनुष्य कौरव पांडवों के प्रियजन समागम का यह वृतांत भली भांति श्रवण करेगा उसे इहलोक और परलोक में भी प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी। अनायासी इष्ट बंधुओं से मिलन होगा तथा उसे कोई दुख शोक नहीं सतावेगा। जो विद्वान दूसरे समझदार व्यक्ति को यह प्रसंग सुनावेगा वह इस लोक में यश और परलोक में सदगति प्राप्त करेगा। स्वाध्याय परायण, तपस्वी, सदाचारी, जितेंद्रिय, दान के द्वारा पाप रहित, सरल, शुद्ध, शांत, अहिंसक, सत्यवादी, आस्तिक, श्रद्धालु और धैर्य धारण करने वाले मनुष्य इस आश्चर्यजनक पर्व को सुनकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे। राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को निकट बुलाकर कहा, अजात शत्रु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने भाइयों सहित मेरी बात सुनो। तुम्हारी बदौलत मेरा सारा शोक दूर हो गया। अब तुम राजधानी को लौट जाओ, विलंब न करो। तुम्हारी दोनों माताएं मेरी ही तरह सूखे पत्ते चबाकर रहा करती हैं, अभी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती। भगवान व्यास के तपोबल और तुम्हारे समागम से मुझे अपने परलोकवासी दुर्योधन आदि पुत्रों के दर्शन हो गए, अतः मेरे जीवन का भी प्रयोजन पूरा हो गया। अब मैं कठोर तपस्या करूंगा, इसके लिए तो मुझे अनुमति दे दो। आज से पितरों के पिंड का, सुयश का और इस कुल का भार भी तुम्हारे ही ऊपर है। इसलिए बेटा आज या कल तुम अवश्य चले जाओ, अधिक देर न लगाओ। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर बोले, चाचा जी, आप धर्म के ज्ञाता हैं, मेरा परित्याग न कीजिए, क्योंकि मैं सर्वथा निरपराध हूँ। मेरे सभी भाई और सेवक भले ही चले जाएं, किंतु मैं संयम और व्रत का पालन करता हुआ आपकी तथा इन दोनों माताओं की सेवा करूंगा। यह सुनकर गांधारी ने कहा, बेटा ऐसी बात न करो, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। तुमने जितना किया है वही बहुत है। तुम्हारे द्वारा हम लोगों का स्वागत सत्कार भली भांति हो चुका है। इस समय महाराज जो आज्ञा दे रहे हैं वही करो, क्योंकि पिता का वचन मानना तुम्हारा कर्तव्य है। गांधारी के इस प्रकार आदेश देने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने आंसू भरे नेत्रों को पोंछकर रोती हुई कुंती से कहा, माँ, राजा और यशस्विनी गांधारी देवी भी मुझे घर लौट जाने की आज्ञा देती हैं, किंतु मेरा मन आप में लगा हुआ है। जाने का नाम भी सुनकर मुझे बड़ा दुख होता है, फिर कैसे जा सकूंगा। मैं आपकी तपस्या में विघ्न डालना नहीं चाहता, क्योंकि तप से बढ़कर कुछ नहीं है। तपस्या से पर ब्रह्मा परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। अब मेरा चित्त पहले की तरह राजकाज में नहीं लगता, हर तरह से तपस्या करने को ही जी चाहता है। यह सारी पृथ्वी मेरे लिए सूनी हो गई है, अतः केवल धर्म का पालन करने के लिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। हम सब लोगों को अपनी कल्याणमयी दृष्टि से अनुग्रहित कीजिए। यह सुनकर सहदेव की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने राजा युधिष्ठिर से कहा, भैया मुझ में माता जी को छोड़कर जाने का साहस नहीं है, आप शीघ्र ही लौट जाइए। मैं इनके साथ रहकर तपस्या करूंगा और इस शरीर को सुखा डालूंगा। मेरा हृदय महाराज तथा इन दोनों माताओं की सेवा में संलग्न रहना चाहता है। यह सुनकर कुंती ने सहदेव को छाती से लगा लिया और कहा, बेटा ऐसा ना कहो, मेरी बात मानकर घर को लौट जाओ। तुम लोगों के रहने से मेरी तपस्या में विघ्न पड़ेगा। तुम्हारी ममता में बंधकर मैं उत्तम तपस्या से गिर जाऊंगी। इसलिए बेटा चले जाओ, अब हम लोगों की आयु थोड़ी ही रह गई है। इस प्रकार कुंती ने तरह तरह की बातें कहकर उनके मन को धीरज बंधाया। फिर माता तथा महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर पांडवों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन,
आपके आशीर्वाद से हम लोग कुशल पूर्वक राजधानी को लौट जाने के लिए तैयार हैं। धर्मराज के ऐसा कहने पर राजर्षि धृतराष्ट्र ने उन्हें आशीर्वाद देकर जाने की आज्ञा दी। फिर महाबली भीमसेन को धैर्य बंधाया। भीम ने भी उनकी बातों को हृदय से स्वीकार किया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने अर्जुन और नकुल सहदेव को छाती से लगाकर उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके बाद वे सब गांधारी के चरणों में पड़े और उनकी भी आज्ञा लेकर उन्होंने कुंती को प्रणाम किया। माता कुंती ने सबको हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। तदंतर उन्होंने सबकी परिक्रमा की। द्रौपदी आदि स्त्रियों ने भी अपने ससुर को न्यायपूर्वक प्रणाम किया। फिर दोनों सासुओं ने उन्हें गले से लगाकर आशीर्वाद दे जाने की आज्ञा दी और उन्हें उनके कर्तव्य को उपदेश भी दिया। तत्पश्चात वे अपने पतियों के साथ चली गई। थोड़ी ही देर में सारथियों ने रथ जोतो की पुकार मचाई। इसके बाद अपने घर की स्त्रियों, भाइयों और सैनिकों के साथ राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर नगर को लौट आए। पांडवों को तपोवन से लौटकर आए जब 2 वर्ष व्यतीत हो गए तो एक दिन देवर्षि नारद राजा युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनकी विधिवत पूजा की और जब वे आसन पर बैठकर थोड़ी ही देर विश्राम कर चुके तो उन्होंने कहा, भगवान, इधर बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए थे, कुशल तो है ना? इस समय आप किन किन देशों में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं? बतलाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप ही हम लोगों की परम गति है। नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कहना सत्य है। इधर बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ है। इस समय मैं तपोवन से आ रहा हूँ। रास्ते में भगवती गंगा तथा अनेकों तीर्थों का भी दर्शन करता आया हूँ। युधिष्ठिर बोले, भगवान, गंगा के किनारे रहने वाले मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र इस समय बड़ी कठोर तपस्या में लगे हुए हैं। क्या आपने भी उन्हें देखा है? वे कुशल पूर्वक है ना? गांधारी, कुंती, संजय तथा मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र इस समय कैसे रहते हैं? ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ। यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, महाराज, मैंने उस तपोवन में जो कुछ देखा और सुना है वह सारा वृतांत ठीक ठीक बतला रहा हूँ। तुम स्थिरचित्त होकर सुनो। जब तुम लोग वन से लौट आए तो तुम्हारे पिताजी गांधारी और वधू कुंती के साथ गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार को चले गए। संजय और यज्ञ कराने वाले पुरोहित भी अग्निहोत्र की सामग्री लेकर उनके साथ ही गए। वहां पहुंचकर तुम्हारे पिता ने तीव्र तपस्या आरंभ की। वे मुंह में पत्थर का टुकड़ा रखकर वायु का आहार करते और मौन रहते थे। उस वन में जितने ऋषि थे वे सब लोग उनका विशेष सम्मान करने लगे। उनके शरीर में चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। इस प्रकार उन्होंने 6 महीने व्यतीत किए। गांधारी केवल जल पीकर रहने लगी। कुंती देवी 1 महीने तक उपवास करके 1 दिन भोजन करती थी और संजय छठे समय अर्थात 2 दिन उपवास करके तीसरे दिन संध्या को आहार ग्रहण करते थे। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण उनके द्वारा स्थापित अग्नि में विधिवत हवन करते रहते थे। राजा धृतराष्ट्र कभी दिखाई देते और कभी अदृश्य हो जाते थे। अब उनका कोई नियत स्थान नहीं रह गया था। वे वन में चारों ओर विचरते रहते थे। गांधारी और कुंती ये दोनों देवियां साथ साथ रहकर धृतराष्ट्र के पीछे पीछे फिरती थी। संजय भी उन्हीं का अनुसरण करते थे। ऊंची नीची भूमि आने पर संजय ही धृतराष्ट्र को निभाते थे और कुंती देवी गांधारी के लिए नेत्र बनी हुई थी। एक दिन की बात है, राजा धृतराष्ट्र गंगा के कछार में घूम रहे थे। उन्होंने गंगा जी के जल में प्रवेश करके डुबकी लगाई और वहां से पुनः वे आश्रम की ओर चल दिए। इसी समय बड़े जोर की हवा चली जिससे उस वन में भयंकर दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी। सारा जंगल सब ओर से धाए धाए करके जलने लगा। मृगों के झुंड झुलसने लगे और बनैले सुअर भाग भाग कर जलाशयों में छिपने लगे। समस्त वन आग से घिर गया और उन लोगों के ऊपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। तो भी राजा धृतराष्ट्र उपवास करने से प्राण शक्ति छीड़ हो जाने के कारण भाग न सके। तुम्हारी दोनों माताएं भी अत्यंत दुर्बल हो गई थी, अतः वे भी भागने में असमर्थ थी। उस समय आग को निकट आती देख राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी से कहा, संजय, तुम किसी ऐसे स्थान पर भाग जाओ जहां यह दावाग्नि तुम्हें जला न सके। हम लोग तो अब यहीं अपने को अग्नि में होम कर परम गति प्राप्त करेंगे। उनकी बात सुनकर संजय घबरा उठे और बोले, महाराज, इस लौकिक अग्नि से आपकी मृत्यु होना ठीक नहीं है। आपके शरीर का दाह संस्कार तो आहवनीय अग्नि में होना चाहिए, किंतु इस समय इस दावानल से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। अब इसके बाद क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें। संजय के इस प्रकार पूछने पर धृतराष्ट्र ने फिर कहा, संजय, हम लोग स्वेच्छा से गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके चले आए हैं, अतः हमारे लिए इस तरह की मृत्यु अनिष्टकारक नहीं हो सकती। जल, अग्नि या वायु के संयोग से अथवा उपवास करके प्राण त्यागना तपस्वियों के लिए प्रशंसनीय माना गया है। इसलिए तुम अब यहाँ से शीघ्र चले जाओ, विलंब न करो। यह कहकर राजा धृतराष्ट्र अपने मन को एकाग्र किया और गांधारी तथा कुंती के साथ वे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। उन्हें इस अवस्था में देख संजय ने उनकी परिक्रमा की और कहा, महाराज, अब अपने को योग युक्त कीजिए। राजा ने उनके कथनानुसार समाधि लगा ली। वे इंद्रियों को रोककर काष्ठ की भांति निचेष्ट हो गए। इसके बाद देवी गांधारी, तुम्हारी माता कुंती तथा तुम्हारे पितृव्य राजा धृतराष्ट्र ये तीनों ही दावाग्नि में जलकर भस्म हो गए, किंतु संजय के प्राण बच गए हैं। मैंने उन्हें गंगा के तट पर तपस्वियों से घिरे हुए देखा था। उन्होंने उन तपस्वियों को बुलाकर ये सारा समाचार निवेदन किया और स्वयं वहां से हिमालय पर्वत पर चले गए। इस प्रकार महामना धृतराष्ट्र
धृतराष्ट्र, तुम्हारी दोनों माताओं की मृत्यु हुई है। वन में घूमते समय अकस्मात उन तीनों के मृत शरीर मेरी दृष्टि में भी पड़े थे। तत्पश्चात राजा की इस तरह मृत्यु होने का वृतांत सुनकर समस्त तपस्वी उस तपोवन में एकत्रित हुए, किंतु किसी ने उनके लिए शोक नहीं किया, क्योंकि उनके मन में उन तीनों की सदगति के विषय में तनिक भी संदेह नहीं था। युधिष्ठिर, वहां जाने पर मैंने राजा और उन दोनों देवियों के दग्ध होने का समाचार सुना है। इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने स्वेच्छा से ही दावाग्नि में अपने शरीर की आहुति दी है। राजा धृतराष्ट्र के परलोक गमन का यह वृतांत सुनकर महात्मा पांडवों को बड़ा शोक हुआ और उनके अंतःपुर में उस समय महान हाहाकार मच गया। सब लोग फूट फूट कर रोने लगे। थोड़ी देर में जब रोने की आवाज शांत हुई तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने आंसू पोंछकर नारद जी से इस प्रकार कहने लगे, ब्राह्मण, हम लोगों के जीते जी कठोर तपस्या में लगे हुए महात्मा धृतराष्ट्र की वन में यो अनाथ किसी मृत्यु हुई, यह कितने दुख की बात है। मुझे यशस्विनी गांधारी के लिए उतना शोक नहीं है, क्योंकि वे पातिव्रत का पालन करके अपने पति के लोक में गई है। मैं तो उन माता कुंती को याद करके शोक समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने पुत्रों का समृद्धिशाली ऐश्वर्य त्याग कर वन में रहना पसंद किया था। हाय, उस महान वन में मंत्रों से पवित्र किए हुए आहवन्य आदि अग्नियों के रहते हुए मेरे पिता का दाह लौकिक अग्नि से क्यों हुआ? नारद जी ने कहा, राजन, धृतराष्ट्र का दाह लौकिक अग्नि से नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि वायु पीकर रहने वाले वे राजर्षि जब गंगा तीरवर्ती तपोवन में प्रवेश करने लगे तो उस समय उन्होंने याजकों द्वारा इष्टि कराने के अनंतर आहवन्य आदि अग्नियों को वहीं त्याग दिया था। उनके याजकगण उन अग्नियों को निर्जन वन में रखकर इच्छानुसार अपने अपने स्थान को चले गए। तपस्वियों का कहना है कि उसी अग्नि के बढ़ जाने से उस वन में आग लगी थी, और जैसा कि मैंने पहले बतलाया है, वे गंगा के तट पर अपने उसी अग्नि के द्वारा दग्ध हुए हैं। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र का अपने द्वारा स्थापित वैदिक अग्नि से ही दाह हुआ है और वे परम गति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तुम उनके लिए शोक न करो। गुरुजनों की सेवा करने से तुम्हारी माता ने भी बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब तुम अपने सभी भाइयों के साथ जाकर उन तीनों को जलांजलि दो। तदंतर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों और स्त्रियों के साथ नगर से बाहर निकलकर गंगा तट पर गए। नगर और प्रांत की प्रजा भी राजभक्ति से प्रेरित होकर एक वस्त्र धारण किए गंगा जी के समीप गई। फिर सबने जल में स्नान किया और युयुत्सु को आगे करके उन्होंने महात्मा धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती देवी को उनके पृथक पृथक नाम और गोत्र का उच्चारण करके जलांजलि दी। उसके बाद अशौच निवृत्ति के अनुकूल कार्य करते हुए पांडव लोग नगर के बाहर ही ठहर गए। युधिष्ठिर ने जहां राजा धृतराष्ट्र दग्ध हुए थे उस स्थान पर भी विधि विधान के जानने वाले विश्वास पात्र मनुष्यों को भेजा और वहीं हरिद्वार में उनके श्राद्ध कर्म करने की आज्ञा देकर उन्हें दान में देने योग्य नाना प्रकार की वस्तुएं अर्पण की। शौच संपादन के लिए दशा आदि कर्म कर लेने के पश्चात पांडुनंदन युधिष्ठिर ने 12वें दिन धृतराष्ट्र आदि के उद्देश्य से विधिवत श्राद्ध किए तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणाएं दी। धृतराष्ट्र के निमित्त उन्होंने सोना, चांदी, गौ तथा बहुमूल्य शैयाएं प्रदान की। इसी प्रकार गांधारी और कुंती के पृथक पृथक नाम लेकर उनके लिए भी उत्तम उत्तम वस्तुएं दान की। उस समय जो जिस वस्तु की जितनी मात्रा में इच्छा करता उसको वह वस्तु उतनी ही मात्रा में प्राप्त होती थी। राजा युधिष्ठिर ने अपनी दोनों माताओं के उद्देश्य से शैया, भोजन, सवारी, मणि, रत्न, धन, वाहन और वस्त्र आदि वस्तुएं दान में दी। इस प्रकार अनेकों बार श्राद्ध का दान देकर युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। जो लोग हरिद्वार में भेजे गए थे उन्होंने भी राजा की आज्ञा के अनुसार श्राद्ध किया और इन तीनों की हड्डियों को एकत्रित करके भांति भांति के फूलों और चंदनों से उनकी पूजा की और फिर उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद हस्तिनापुर में लौटकर उन्होंने यह सब समाचार राजा को कह सुनाया। देवर्षि नारद जी भी धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधाकर अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। इस प्रकार युद्ध समाप्त होने के बाद राजा धृतराष्ट्र ने अपने जाति, भाई, संबंधी, मित्र, बंधु और स्वजनों के निमित्त दान देते हुए 15 वर्ष हस्तिनापुर नगर में व्यतीत किए थे और 3 वर्ष वन में तपस्या करते हुए बिताए थे। आश्रमवासिक पर्व यही समाप्त होता है। अब 16वां पर्व आरंभ होगा, जिसका नाम है मौसल पर्व। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो राजा युधिष्ठिर को कई तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे। भारी तूफान लिए प्रचंड आंधी चलने लगी, उससे कंकड़ और पत्थरों की वर्षा होने लगी। पक्षी दाहिनी और मंडल बनाकर उड़ते दिखाई देते थे। बड़ी बड़ी नदियों का जल बालू के भीतर छिप गया और समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित हो गई। आकाश से पृथ्वी पर अंगार बरसाती हुई उल्काएं गिरने लगी। सूर्य मंडल धूल से आच्छन्न हो गया। उदय के समय सूर्य में तेज नहीं रहता था और उनके मंडल में कबंध अर्थात बिना सिर के धड़ दिखाई देते थे। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर भयानक घेरे दृष्टिगोचर होते थे। उनके किनारों में लाल, काला और धूसर ये 3 रंग दिखाई देते थे। ये तथा और भी बहुत से भयसूचक उत्पात दिखने लगे। इसके थोड़े ही दिनों बाद युधिष्ठिर को यह खबर मिली कि मूसल के कारण समस्त वृष्णिवंशियों का संहार हो गया। केवल श्री कृष्ण और बलभद्र ही उसके आघात से बचे हैं। यह सुनकर उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए।
ब्रह्मदंड के प्रभाव से वृष्णिवंशियों का विनाश सुनकर पांडवों को बड़ी वेदना हुई। वे दुख शोक में डूब गए और हताश हो मन मारकर बैठ रहे। वृष्णि, अंधक और भोज वंश के वीरों को किसने श्राप दे दिया था जिससे उनका संहार हो गया, इस प्रसंग को मैं सुनाता हूँ। एक समय की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कण्व और तपोधन नारद जी द्वारका में गए हुए थे। उन्हें देखकर दैव के मारे हुए सारण आदि वीर सांब को स्त्री के वेश में विभूषित करके उनके पास ले गए और बोले, महर्षियों, यह महातेजस्वी बभ्रू की स्त्री है। बभ्रू पुत्र के लिए बड़े लालायित है। आप लोग अच्छी तरह समझकर यह बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऐसे कहकर वंचना के द्वारा जब उन्होंने ऋषियों का तिरस्कार किया तो वे मुनि क्रोध में भरकर एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, मूर्खों, यह श्री कृष्ण का पुत्र सांब वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे दुराचारी, क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर उनका वश नहीं चलेगा। बलराम जी तो स्वयं अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और महात्मा श्री कृष्ण जब भूमि पर शयन करते होंगे उस समय जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाड़ों से बींध डालेगा। ऐसा कहकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण से जाकर मिले। यह समाचार सुनकर मधुसूदन ने वृष्णिवंशियों को भी बता दिया। वे सबका अंत जानते थे, इसलिए वे यादवों से यह कहकर कि ऋषियों की यह बात अवश्य सत्य होगी नगर में चले गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के ईश्वर है, तथापि उन्होंने यदुवंशियों के उस अंतकाल को पलटना न चाहा। दूसरे दिन सांब ने मूसल उत्पन्न किया। यादवों ने इसकी सूचना राजा उग्रसेन को दे दी। यह सुनकर राजा के मन में बड़ा विषाद हुआ और उन्होंने उस मूसल को चूड़ कराकर समुद्र में फिकवा दिया। इसके बाद उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलभद्र और बभ्रू की आज्ञा के अनुसार नगर में घोषणा करा दी गई कि आज से कोई भी नगर निवासी वृष्णिवंशी और अंधक वंशियों के यहाँ शराब और मदिरा न तैयार करे। जो कोई मनुष्य कहीं छिपकर इस तरह का पेय तैयार करेगा वह जीते जी अपने भाई बंधुओं सहित सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर समस्त द्वारकावासी मनुष्य ने राजा के भय से मदिरा नहीं बनाने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार वृष्णि और अंधक वंश के लोग अपने ऊपर आए हुए संकट का निवारण करने के लिए नाना प्रकार के उपाय कर रहे थे, तथापि काल प्रतिदिन उन सबके घरों में चक्कर लगाया करता था। उसका स्वरूप भयंकर और वेश विकट था। उसके शरीर का रंग काला और पीला था। वह मूड मुड़ाए हुए पुरुष के रूप में घूम घूमकर वृष्णियों के घरों को देखता और कभी कभी अदृश्य हो जाता था। उसे देखने पर बड़े बड़े धनुर्धर वीर उसके ऊपर लाखों बाड़ों की वर्षा करते, किंतु उसे बींध नहीं पाते थे, क्योंकि वह संपूर्ण भूतों से अतीत था। अब प्रतिदिन बड़ी भयंकर आंधी उठने लगी। चूहे इतने बढ़ गए थे कि सड़कों पर भी अधिक संख्या में पाए जाते थे। वे रात में सोए हुए मनुष्य के केश और नख को तरकर खा जाया करते थे। यदुवंशियों के घरों में सारिकाएं निरंतर चे चे किया करती थी। दिन हो या रात, एक क्षण के लिए भी उनकी आवाज बंद नहीं होती थी। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की सी बोली बोलने लगे। काल की प्रेरणा से वृष्णि और अंधकों के घरों में सफेद पंख और लाल पैरों वाले कबूतर घूमने लगे। गायों के पेट से गधे, खच्चरियों से हाथी, कुतिया से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते लज्जा नहीं आती थी। वे देवता, पितरों, ब्राह्मणों और गुरुजनों का भी अपमान करते थे। केवल बलराम और श्री कृष्ण उनके तिरस्कार से बचे थे। जब श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख की ध्वनि होती, उस समय यदुवंशियों के घरों में चारों ओर से गधों के रेंकने की भयंकर आवाज होती थी। इस प्रकार काल की विपरीत गति देखकर और पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों से कहा, वीरों, महाभारत युद्ध के समय जैसा योग लगा था, इन दिनों भी हम लोगों का संहार करने के लिए वही योग प्राप्त हुआ है। योग कहकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। सोचते सोचते उनके मन में यह बात आई, जान पड़ता है बंधु बांधवों के मारे जाने पर पुत्र शोक से संतप्त गांधारी ने आर्त भाव से यदुवंशियों के लिए जो श्राप दिया था उसके पूर्ण होने का यह समय 36वां वर्ष आ गया। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी का श्राप सत्य करने के उद्देश्य से यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा से राजपुरुषों ने सारे नगर में घोषणा करा दी कि सब लोग समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ में चलने की तैयारी करें। द्वारका की स्त्रियां रात को सपने में देखती थी कि सफेद दांतों वाली एक काले रंग की स्त्री हंसती हुई आई है और उनका सौभाग्य चिन्ह लूटती हुई सारे नगर में दौड़ लगा रही है। पुरुषों को ऐसा स्वप्न दिखाई देता था कि भयंकर गृध्र आकर वृष्णि और अंधक वंश के मनुष्यों को अग्निशाला में तथा निवास गृहों में पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। अत्यंत भयानक राक्षस उनके आभूषण, छत्र, ध्वजा और कवच चुराकर भागते देखे जाते थे। तदंतर वृष्णि और अंधक महारथियों ने स्त्रियों सहित तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। फिर अत्यंत तेजस्वी सैनिकों का समुदाय रथ, घोड़े और हाथियों पर सवार हो नगर से बाहर निकला। इसके बाद समस्त यादव स्त्रियों सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर अपने अपने अनुकूल घरों में ठहर गए। योगवेत्ता उद्भव जी ने जब यह सुना कि यदुवंशी वीर प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तीर पर निवास करते हैं तो वे उनसे मिलने के लिए वहां आए और उन सबसे विदा लेकर चले गए।
जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने उन महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान को यदुवंशियों के विनाश की बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने जाते हुए उद्धव जी को वहां रोकना उचित न समझा। इसके बाद यादवों की गोष्ठी में बैठे हुए सात्यकी ने मद के आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर करते हुए कहा, हार्दिक्य, अपने को क्षत्रिय मानने वाला कौन ऐसा वीर होगा जो रात में मुर्दे किसी दशा में सोए हुए मनुष्यों की तेरी तरह हत्या करेगा। तूने जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी नहीं क्षमा कर सकते। सात्यकी के ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का अनुमोदन किया। यह सुनकर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने बाया हाथ उठाकर सात्यकी का तिरस्कार करते हुए कहा, अरे भूरिश्रवा की बाह कट गई थी और वे मरणांत उपवास का निश्चय करके युद्धभूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में तूने वीर कहलाकर भी उनकी नृशंसतापूर्ण हत्या कैसे की? उसकी बात सुनकर सात्यकी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वे खड़े होकर बोले, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि आज इस पापी को मारकर द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पास पहुंचा दूंगा। यूं कहकर सात्यकी श्री कृष्ण के पास से झपटकर आगे बढ़े और तलवार हाथ में लेकर उन्होंने कृतवर्मा का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वे अन्य वीरों को भी मौत की घाट उतारने लगे। यह देख भगवान श्री कृष्ण उन्हें रोकने के लिए दौड़े। इतने में काल की प्रेरणा से भोज और अंधक वंश के वीरों ने एकमत होकर सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें क्रोध में भरकर सात्यकी के ऊपर धावा करते देख रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न क्रोध में भर गए और सात्यकी को बचाने के लिए वे बीच में कूदकर भोजवंशी वीरों से लोहा लेने लगे। उधर सात्यकी अंधक वंशियों के साथ भिड़ गए। अपनी भुजाओं के बल से शोभित होने वाले वे दोनों वीर बड़े उत्साह और परिश्रम के साथ विपक्षियों का मुकाबला कर रहे थे, किंतु उनकी संख्या अधिक होने के कारण उन्हें परास्त न कर सके और अंत में श्री कृष्ण के देखते देखते दोनों ही शत्रु के हाथ से मारे गए। अपने पुत्र और सात्यकी को मारा गया देख भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो जो सामने पड़े उन सबको वे उसी मूसल से मौत की घाट उतारने लगे। उस समय काल से प्रेरित होकर अंधक भोज शिनी और वृष्णि वंश के वीर उस हंगामे में एक दूसरे को मूसलों की मार से धराशायी करने लगे। उनमें से जो कोई भी क्रोध में आकर एरका नामक घास लेता, उसी के हाथ में वह वज्र के समान दिखाई पड़ती थी। यह सब ब्राह्मणों के शाप का प्रभाव था कि तिनका भी मूसल के रूप में परिणत हो जाता था। जिस किसी तृण का प्रहार किया जाता वह अभेद्य वस्तु का भी भेदन कर डालता था। उसको लेकर पुत्र पिता के और पिता पुत्र के प्राण ले रहे थे। मतवाले यदुवंशी आपस में ही लड़कर धराशायी होने लगे। कुकुर और अंधक वंश के योद्धा आग में गिरने वाले पतंगों की तरह प्राण त्याग रहे थे, फिर भी कोई भागना नहीं चाहता था। श्री कृष्ण के देखते देखते सांब, चारुदेशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी और शंख, चक्र एवं गदा धारण करने वाले उन प्रभु ने बाकी बचे हुए समस्त वीरों का संहार कर डाला। यह देख महातेजस्वी बभ्रू और दारुक उनके पास जाकर बोले, भगवान, अब सबका विनाश हो गया। इनमें अधिकांश आपके हाथों मारे गए हैं। अब बलदेव जी का पता लगाना चाहिए। चलिए हम तीनों उधर ही चले जिधर बलराम जी गए हैं। तदंतर दारुक, बभ्रू और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने अनंत पराक्रमी बलभद्र जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर कुछ सोच विचार कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही कुरुदेश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार की सूचना दो। ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आए। श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार हो कुरुदेश को चला गया। उसके चले जाने के बाद श्री कृष्ण ने बभ्रू को अपने पास खड़े देखकर कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारका को चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि डाकू धन के लालच में पड़कर उनकी हत्या कर डाले। बभ्रू अपने भाई बंधुओं के वध से बहुत दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण के आगे से वे जो ही द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए, त्यों ही ब्राह्मणों के श्राप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ मूसल एक व्याधे के लोहमय मुदगर में जुड़ा हुआ उनके ऊपर गिरा, जिसकी चोट से सहसा उनकी मृत्यु हो गई। बभ्रू को मरे देख अत्यंत तेजस्वी श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम जी, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें, तब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबी जनों के संरक्षण में सौंप आता हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और अपने पिता वसुदेव जी से बोले, तात, आप अर्जुन के आने की बाट देखते हुए संपूर्ण स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन के भीतर बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। मैंने यदुवंशियों का विनाश अपनी आंखों देखा है। उन वीरों से सूनी हुई यह द्वारकापुरी अब मुझसे नहीं देखी जाती। यह कहकर वे अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके तुरंत वहां से चल दिए। इतने ही में उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने बिलखने का महान आर्तनाद सुनाई पड़ा। विलाप करते
हुई युवतियों के करुण क्रंदन सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देवियों, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं, वे तुम्हें संकट से बचाएंगे। यह कहकर वे चले गए। वहां जाकर उन्होंने एकांत वन में बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त हो समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण के देखते देखते उनके मुख से सफेद रंग का एक बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उसके हजारों मस्तक थे और मुख की प्रभा रक्त वर्ण की थी। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उन भगवान अनंत का स्वागत किया। साथ ही दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं ने भी उनका सत्कार किया। करकोटक, वासुकी, तक्षक, पृथुश्रवा, अरुण, कुंजर, मिश्री, शंख, कुमुद, पुंडरीक, धृतराष्ट्र, ह्राद, क्राथ, शितिकंठ, उग्रतेजा, चक्रमंद, अतिशंड, दुर्मुख और अम्बरीश आदि नाग भी उनकी सेवा में उपस्थित थे। स्वयं राजा वरुण ने भी वहां पदार्पण किया था। इन सब ने आगे बढ़कर अनंत भगवान का स्वागत, अभिनंदन एवं अर्घ्यपाद्य आदि के द्वारा पूजन किया। भाई बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण उस सूने वन में विचरने लगे। घूमते घूमते वे एक जगह भूमि पर बैठ गए और कुछ सोचने लगे। पूर्व काल में गांधारी देवी ने जो श्राप दिया था उसको याद करके उन्होंने अपने अंतर्धान होने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा। श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेत्ता और अविनाशी देवता थे, तो भी उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा के लिए परम धाम पधारने के उद्देश्य से मन, वाणी और इंद्रियों का संयम किया और महायोग अर्थात समाधि का अवलंबन करके वे पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय एक जरा नाम वाला व्याध मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया और योग में स्थित होकर सोते हुए श्री कृष्ण के पैर में बाण मारकर घाव कर दिया। उसका चित्त मृग में आसक्त था, इसलिए श्री कृष्ण को भी उसने मृग ही समझा था। बाण मारने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित 4 भुजा वाले पीताम्बर पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत शंकित हुआ और उसने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। महात्मा श्री कृष्ण ने उस समय उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त करते हुए वे परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, मुनि, सिद्ध और अप्सराओं सहित मुख्य मुख्य गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। तत्पश्चात अत्यंत तेजस्वी जगत को उत्पन्न करने वाले अविनाशी एवं योग शास्त्र के आचार्य भगवान नारायण अनंत तेज से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अपने परम धाम अप्रमेय पद को प्राप्त हो गए। उनके परम धाम की यात्रा करते समय देवता, ऋषि, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध और साध्य गणों ने विनीत भाव से उनका पूजन किया। देवताओं ने अभिनंदन, मुनियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं से पूजन, गंधर्वों ने स्तवन तथा इंद्र ने भी प्रेमवश उनका स्वागत सत्कार किया। दारुक ने कुरुदेश में पहुंचकर महारथी पांडवों से यह समाचार कह सुनाया कि समस्त यदुवंशी आपस में मूसलों की मार से नष्ट हो गए। वृष्णि, भोज, अंधक और कुकुर वंश के वीरों का विनाश सुनकर पांडवों को बड़ा शोक हुआ। उनका हृदय आतंकित हो उठा। श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन को तो सहसा इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे तुरंत अपने मामा वसुदेव जी से मिलने के लिए चल दिए। दारुक के साथ वृष्णियों के निवास स्थान पर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि द्वारका नगरी विधवा स्त्री की भांति श्रीहीन हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां अर्जुन को देखते ही बिलक बिलक कर रोने लगी। उनका आर्तनाद बहुत बढ़ गया। उन पर दृष्टि डालते ही अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। पति और पुत्रों से हीन हुई उन अनाथ अबलाओं की ओर उनसे देखा नहीं गया। द्वारका नगरी और श्री कृष्ण की पत्नियों की यह दुर्वस्था देख अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे और आंसू की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा, रुक्मणी आदि पटरानियां भी अर्जुन के निकट आ जमीन पर गिर पड़ी और उन्हें घेर कर जोर जोर से रोने लगी। तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन को उठाकर सोने के सिंहासन पर बिठाया और चुपचाप उनके चारों ओर बैठ गई। उस समय पांडुनंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों की प्रशंसा करके उनके विषय की अनेकों बातें सुनाई और समझा बुझाकर उन दुखिनी स्त्रियों को सांत्वना दी। इसके बाद वे अपने मामा वसुदेव जी से मिलने के लिए उनके महल में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महात्मा वसुदेव जी पुत्र शोक से संतप्त होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। मामा की यह दशा देखकर आंसू बहाते हुए अर्जुन ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए। वसुदेव जी ने अपनी दोनों भुजाओं से अर्जुन को खींचकर छाती से लगा लिया और अपने समस्त पुत्रों, भाइयों, पौत्रों, दोहित्रों और मित्रों को याद कर करके वे रोने बिलखने लगे। वसुदेव जी बोले, अर्जुन, जिन वीरों ने सैकड़ों दैत्यों और राजाओं पर विजय पाई थी उन्हें आज नहीं देख पाता हूं। इतने पर भी मेरे प्राण नहीं निकलते। जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे और जिनका तुम बहुत सम्मान किया करते थे, वृष्णि वंश के प्रमुख वीरों में जिन 2 को ही अतिरथी माना जाता था तथा तुम भी जिनकी प्रशंसा के गीत गाया करते थे, वे श्री कृष्ण के स्नेह भाजन प्रद्युम्न और सात्यकी इस समय वृष्णि वंशों के विनाश का प्रधान कारण हुए हैं। अथवा सात्यकी, कृतवर्मा, अक्रूर या प्रद्युम्न की भी निंदा क्यों करूं? वास्तव में ऋषियों का शाप ही इस सर्वनाश का प्रधान कारण है। जिन जगदीश्वर ने केशी, कंस, चेदिराज, शिशुपाल, निषादराज, एकलव्य, कालिंग, मागध, गांधार, काशीराज तथा मरुभूमि के राजाओं को भी यमलोक का अतिथि बनाया, जिन्होंने पूर्व, दक्षिण तथा पर्वतीय प्रांत के नरेशों का संहार किया, उन्हीं मधुसूदन ने बालकों को अनीति के कारण प्राप्त हुए इस संकट की उपेक्षा कर दी। तुम देवर्षि नारद तथा अन्य महर्षि भी श्री कृष्ण को पाप के संपर्क से रहित
सनातन परमेश्वर जानते हैं, वे ही परमात्मा अपने कुटुंब के वध को चुपचाप देखते रहे और सदा इसकी ओर से उदासीन बने रहे। जान पड़ता है मेरे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए जगदीश्वर ने गांधारी तथा ऋषियों के वचन को अन्यथा करना नहीं चाहा। अर्जुन, तुम्हारा पौत्र परीक्षित अश्वत्थामा के हाथ से मारा जाकर भी श्री कृष्ण के प्रभाव से जीवित हो गया, यह तो तुम लोगों की आंखों देखी घटना है। इतने शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हारे सखा ने अपने कुटुंबियों की रक्षा नहीं की। जब पुत्र, पौत्र, भाई और मित्र सभी एक दूसरे के हाथ से मरकर धराशायी हो गए तो उन्होंने उस अवस्था में देखकर श्री कृष्ण ने मेरे पास आकर कहा, पिताजी, आज इस कुल का संहार हो गया। अर्जुन द्वारकापुरी में आने वाले हैं, आने पर उनसे वृष्णिवंशियों के महानाश का वृतांत सुनाइएगा। अर्जुन महान तेजस्वी है, वे यदुवंशियों का निधन सुनकर शीघ्र ही यहाँ आएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मैं हूँ वे ही अर्जुन है, जो अर्जुन है वही मैं हूँ। अर्जुन जो भी कहे वही कीजिएगा। जिन स्त्री को प्रसव काल समीप हो उनके बालकों की रक्षा पर अर्जुन विशेष रूप से ध्यान देंगे और वे ही आपका अर्धविदैहिक संस्कार भी करेंगे। अर्जुन की यहाँ से जाते ही चहर दीवारी और अट्टालिकाओं सहित इस द्वारका नगरी को समुद्र डुबो देगा। मैं किसी पवित्र स्थान में रहकर व्रत और नियमों का पालन करता हुआ परम बुद्धिमान बलराम जी के साथ काल की प्रतीक्षा करूंगा। अचिंत्य पराक्रमी श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर बालकों के साथ मुझे यहीं छोड़ स्वयं किसी अज्ञात दिशा को चले गए हैं। तब से मैं तुम्हारे दोनों भाई महात्मा श्री कृष्ण और बलराम को तथा इस भयंकर कुटुंब वध को याद करके शोक से गलता जा रहा हूँ। मुझसे भोजन नहीं किया जाता। अब मैं न तो भोजन करूंगा और न इस जीवन को ही रखूंगा। पांडुनंदन, सौभाग्य की बात है जो तुम यहाँ आ गए। अब श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है वह सब करो। यह राज्य, ये स्त्रियां और ये रत्न सब तुम्हारे अधीन है। अब मैं निश्चिंत होकर अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।